और जिसका आपको था इंतजार भाई, वो घड़ी आ गई और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का टाइम टेबल भी आ गया। तो आज के वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपके लिए बताऊंगा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का टाइम टेबल, जिसमें हम बीए प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। तो हर एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी कि किस तरह से आपका बीए का एग्जाम होगा, कौन सी डेट को आपका मेजर का पेपर है, कौन सी डेट को आपका माइनर का पेपर है, कौन सी डेट को आपका ओपन इलेक्टिव जनरल इलेक्टिव के एग्जाम्स हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब अक्सर देते रहते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर नोटिफिकेशन फॉर बीए एनईपी 2020, यानी कि जो आपका एनईपी 2020 है उसके अकॉर्डिंग आपका जो पेपर होना है उसका बताया हुआ है यहाँ पर। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, बहुत शॉर्ट में आपके लिए बता देता हूँ क्योंकि यार कोई मतलब नहीं है ज़्यादा बहस करने से इन चीज़ों पर, क्योंकि जो आपको पेपर देना है बस वो पेपर देना है आपको। तो लिखा हुआ है कि यदि कोई विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम के अलावा दूसरे पाठ्यक्रम से मेजर, माइनर, जनरल, ओपन इलेक्टिव, सामान्य, वैकल्पिक विषय का चुनाव करता है तो उसे संबंधित पाठ्यक्रम के टाइम टेबल के अनुसार ही परीक्षा में शामिल होना होगा। इसके लिए पृथक से परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। मतलब कहने का सेंस यहाँ पर ये है दोस्तों कि आपने जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म में सब्जेक्ट भरे हुए हैं उनको क्लियर कर लो, आपको नहीं पता तो अपने अपने कॉलेज में पूछ लो, वही डेट को आपका एग्ज़ाम होगा। आगे बात करते हैं सेकंड वाले पॉइंट की। संलग्न टाइम टेबल में यदि किसी विषय नहीं दर्शाया गया है या किसी भी अन्य समस्या के लिए अपने महाविद्यालय के प्राचार्य से संपर्क करें। तो जब से हम तुमसे यही बात बोल रहे थे ये बात उन्होंने ही बोल दी, तो इसको ध्यान रख लेना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मेजर सब्जेक्ट सेकंड माइनर डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। अब इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है दोस्तों कि आपने जो मेजर सब्जेक्ट में सेकंड सब्जेक्ट लिया होगा उसका पेपर आपका कब होगा उसके बारे में यहाँ पर डेट मेंशन की हुई है। आगे आएगा आपके लिए मेजर सब्जेक्ट फर्स्ट का, लेकिन अभी फिलहाल में माइनर सब्जेक्ट का देख लो, मेजर सब्जेक्ट सेकंड का देख लो, और आप चाहो तो इसको डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट ही बोल सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 29 जून को आपका एग्ज़ाम होगा, वेडनेसडे का दिन रहेगा और समय रहेगा आपका 3 से 6 बजे तक। सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं दोस्तों, चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लिखा हुआ है जिसका फंडामेंटल ऑफ टेक्सटाइल्स एंड क्लॉथिंग है उसका पेपर है 29 तारीख को। 30 तारीख को है डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का पेपर। फंडामेंटल ऑफ आर्ट 2 जुलाई को। इंडियन इकोनॉमी 4 जुलाई को। 9 जुलाई को स्टडी ऑफ पोइट्री। इस तरह से आपको बताया हुआ है। फिर 11 जुलाई, 12 जुलाई, 14 जुलाई को उन लोगों को पेपर जिन्होंने हिस्ट्री लिया हुआ है और हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया जिसका सब्जेक्ट यानी कि उन्होंने पेपर 2 इसको भरा होगा। तो उस बेसिस पर आपका ये जो पेपर है यहाँ पर शो कर रहे हैं 14 जुलाई को। तो भाई रेडी हो जाओ क्योंकि ज़्यादातर लोगों का हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल होता है, इंडियन इकोनॉमी होता है। तो इस तरह से आपकी सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पर जिन लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भरा होगा यानी कि पॉलिटिकल साइंस में जिनने पेपर 2 लिया होगा उन लोगों का 16 जुलाई को पेपर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये तो बात हो गई किसकी, मेजर सब्जेक्ट सेकंड की, या जिसको आप ओपन इलेक्टिव भी बोल सकते हैं, जिसको आप माइनर भी बोल सकते हैं। जनरल इलेक्टिव कोर्सेज़ की बात कर लेते हैं हम लोग। 19 जुलाई को इतने सारे सब्जेक्ट्स का पेपर होने वाला है एक साथ। तो आप ध्यान रखिए अगर आपका इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो आप इन सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर 19 जुलाई को देने जाइए। टाइमिंग रहेगी यहाँ पे 7 से 10 बजे तक। दोस्तों टाइमिंग का ध्यान रखना, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स की टाइमिंग चेंज हो गई हैं। ठीक है, जनरल इलेक्टिव कोर्स में सब्जेक्ट है तो उसकी टाइमिंग कुछ अलग है, किसी का माइनर है उसकी टाइमिंग अलग है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसी वाले वीडियो में 3 से 6 की टाइमिंग है आपके लिए मेजर सब्जेक्ट सेकेंड की, और यहाँ पर जनरल इलेक्टिव कोर्सेज़ की 7 से 10 टाइमिंग है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट्स की। वोकेशनल सब्जेक्ट आपसे बता रहे हैं 20 जुलाई को वेडनेसडे को आपका 7 से 9 की टाइमिंग वोकेशनल के सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे। वोकेशनल सब्जेक्ट के जो पेपर हैं 7 से 9 की टाइमिंग है। इसमें कौन सा पेपर होगा आपका 20 जुलाई को? इसका होगा आपका पेपर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। तो भाई जिन्होंने पर्सनल डेवलपमेंट लिया हुआ है 20 जुलाई को 7 से 9 की शिफ्ट में उनका एग्जाम होगा। उसी 20 जुलाई को कौन कौन सब्जेक्ट का पेपर होगा? 11 से 1 के बीच में। अब फ़र्क समझिए आप, 7 से 9 होगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का अकेला पेपर, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके यहाँ पर वोकेशनल सब्जेक्ट्स में उनका आपका 20 जुलाई को होगा 11 से 1 बजे तक। तो ऐसे कौन कौन सब्जेक्ट है? फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसके बाद यहाँ पर फिर बता रहे हैं आपको 20 जुलाई में ही इतने सारे सब्जेक्ट्स और हैं जिनका आपका पेपर होगा, जिन लोगों ने ये सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं। टाइमिंग रहेगी 3 से 5, मतलब दिन एक ही है लेकिन आप देख सकते हैं एक दिन में कितने सारे पेपर हैं भाई। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जनरल इलेक्टिव कोर्सेज़ की। तो 22 जुलाई का जो तारीख है
11 से 2 की टाइमिंग में आपके इतने सब्जेक्ट्स के पेपर रहेंगे। अगर आप में से किसी ने एनएसएस लिया हुआ है वो जाएगा 22 जुलाई को पेपर देने। अगर आपने किसी ने एनसीसी अवेयरनेस एनसीसी ट्रेनिंग का लिया हुआ है उनका पेपर होगा इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसका पेपर होगा 22 जुलाई को। तो जनरल कलेक्टिव में बहुत कम सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए इनका पेपर आपके लिए 1 तारीख को रख दी और अच्छा भी रहा ये। अब बात करें दोस्तों मेजर सब्जेक्ट सेकेंड माइनर डिसिप्लिन इन सारे कोर्सेज़ की, तो यहाँ पर आपके लिए दोस्तों आ रहा है 23 जुलाई की टाइमिंग में कुछ सब्जेक्ट, टाइमिंग सेम रहेगी आपकी। सब्जेक्ट देख लीजिए आप, 23 जुलाई को उन लोगों का पेपर होगा जिन्होंने बेसिकली यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया होगा। 25 जुलाई को उनका होगा जिनका आर्ष काव्य एवं लौकिक काव्य का पेपर होगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी 27 जुलाई को होगा। उर्दू गज़ल, तो ये आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स का दिया हुआ है यहाँ पर। आगे बात करें दोस्त जनरल कलेक्टिव कोर्सेज में कुछ और डेट्स की 3 अगस्त, मतलब आप समझ लो भाई कि आपका पेपर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। जून में स्टार्ट होगा, पूरा जुलाई चलेगा, अगस्त तक चलेंगे। तो यहाँ पर आप इंडियन इकोनॉमी किसी का सब्जेक्ट है, ये सारे कोर्सेज का आपके लिए बताया हुआ है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर थोड़ा सा और हम आगे बात करें तो ये सब्जेक्ट्स भी दिए हुए हैं आपके लिए। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट जनरल इलेक्टिव कोर्सेज में, बिकॉज दोस्तों इस बार एनईपी में यही एक सबसे अच्छी नई बात है कि आप हर एक सब्जेक्ट जो आपकी पसंद का है वो कोर्सेज़ को आप चुन सकते हो। इसके बाद बात करें दोस्तों फाउंडेशन कोर्स की, तो फाउंडेशन कोर्स में जैसा कि आप जानते हो एनईपी जब नहीं था, मतलब जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई थी उसके पहले भी यही सब्जेक्ट्स होते थे, अब भी यही हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क हो गया है। फ़र्क क्या हो गया है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप पता कर लीजिएगा। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का जो मैं वीडियो बनाया था दोस्तों, उसमें मैंने बताया हुआ था कि फाउंडेशन कोर्स में आपका जो पेपर होगा वो आपका OMR शीट पर होगा। मीन्स आपके लिए किसी भी तरह का कोई आंसर शीट नहीं दिया जाएगा। यू हैव टू डू द एग्जाम्स ऑफ फाउंडेशन कोर्स थ्रू योर OMR शीट। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो कुछ नहीं है, गोले काले करना है, आराम से बैठ के गोले काले करते रहना। 4 अगस्त को पेपर है आपका, 3 से 5 टाइमिंग है, और हिंदी इंग्लिश जो है वो पेपर आपका होगा एक ही दिन को। तो आप समझ सकते हैं कि इसलिए है ये लॉजिक, क्योंकि OMR शीट है, देखिए घंटे में कर सकते हो। 5 अगस्त को जो पेपर है टाइमिंग सेम रहेगी, इन्वायरमेंटल और योगा एंड मेडिटेशन का पेपर होगा। अब बात करते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे मेजर सब्जेक्ट बने उसमें आपके कौन कौन सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो हो सकता है किसी लोग कोई BA कंप्यूटर से कर रहा हो, किसी का BA हिस्ट्री हो, किसी का BA पॉलिटिकल साइंस हो। तो 6 अगस्त की डेट है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि आपके लिए मेजर फर्स्ट का जो पेपर है ये बहुत लेट है, तो अच्छी बात है। सब्जेक्ट क्या क्या है उसमें से, किसी का प्रोग्रामिंग इन C लैंग्वेज है कंप्यूटर वालों का, उनका पेपर रहेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि जिसको हम पेपर 1 बोलते हैं, वो पेपर 1 जो है आपका उसका पेपर रहेगा इसी डेट को 6 अगस्त को। किसी का स्टडी ऑफ ड्रामा यानी इंग्लिश लिया होगा B इंग्लिश का, उसका पेपर रहेगा। ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके रहेंगे। हिंदी काव्य हो गया किसी का अगर हिंदी है। ID ऑफ भारत जो मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री का उसका पेपर रहेगा आपका, ये आप ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल थ्योरी मेजर सब्जेक्ट है। पर्सनल डेवलपमेंट मेजर में आप ले सकते हैं, तो उसका भी यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये 6 अगस्त की डेट में ही सारे पेपर चलेंगे, टाइमिंग आपकी सेम रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। जनरल इलेक्टिव कोर्सेज का और बात कर लेते हैं लास्ट में वीडियो के। 17 अगस्त को आपका पेपर रहेगा 11 से 2 बजे तक। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेज के। अगर आप इनमें से कुछ चुना है तो आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप बता सकते हैं, PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम पे जाकर। इसी के साथ मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल ट्विटर पॉलिस। जय हिंद, वंदे मातरम।